फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। देखिए 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब इसमें जीरोज निकालना है। रिलेशन शिप बिटवीन zeros and coefficients of वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग है? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जीरोज निकालने हैं। पहले तो अब हम एक बार जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था? फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है भाई? x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a। x का कोफिशिएंट क्या है? वो b। और जो बचा कांस्टेंट टर्म वो क्या होती है? c। तो यहाँ हम रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं? रफ वर्क में क्या है? a और c की मल्टीप्लाई करो। a की वैल्यू कितनी है? 2। c कितना है? 6। कितनी आ गई? 12। एक हमें b की वैल्यू पता होनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी है? -8। देखो बेटा, यहाँ हम ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिसकी गुणा क्या है? +12 और जोड़ कितना है? जोड़ b के बराबर होना चाहिए। जोड़ होना चाहिए -8। तो ऐसी संख्याएं बताएं। ऐसी संख्याएं हैं 4 और 3। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, 4 और 3 की गुणा 12 है, पर जो b है वो निशान बताएगा। गुणा कैसी है? प्लस। तो दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ से पता चलेगा संख्याएं क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। यहाँ जिसका निशान हो उसी की संख्याएं होनी चाहिए। प्रत्येक में जरूर नहीं जिसका निशान हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों क्या होंगी? नेगेटिव। अब जोड़ क्या है? -8। तो -8 कब हो सकता है? जब दोनों नेगेटिव हों। दोनों नेगेटिव संख्याएं हैं तो क्या है? ऐड होके निशान माइनस का आता है। ऐड होके किसका आता है? निशान माइनस का। तो संख्याएं क्या आ गई? -6 और -2। इनका जो जोड़ है -6 और -2 का जो जोड़ है वो कितना है? -8। और -6 और -2 की मल्टीप्लाई कितनी है? 12। एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? हम a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b की लिखेंगे, फिर c की। a की वैल्यू और c की वैल्यू की गुणा होनी चाहिए। a और c की गुणा कितनी है? 12। और b की वैल्यू कितनी है? -8। यानी कि गुणा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आती है? जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। b से हमें पता चल रहा है, b से या माइनस की संख्या b, तो दोनों संख्याएं कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो -6 और -2, तो दोनों का जोड़ -8 है और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 12 है। क्या? देखो भाई, यहाँ पर आप फैक्टर करते हैं। अब हम देखो 2x² -8 को इस तरह से लिखना है। किस तरह से? कि उनका जो जोड़ है -8 हो। तो क्या लिखा जाएगा? -6x -2x + 6। -8 -2 को पहले लिख सकते हैं, -6 को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अब जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 है। 2 दोनों में है। और क्या है? x। यहाँ क्या बच गया? x बच गया और -3। कॉमन एक बार ले लिया। कॉमन का मतलब क्या है?
भाग देना, क्या है, भाग देना। तो इसको 2x से भाग देंगे तो कितना बच गया, x। 3x 2x से भाग देंगे तो कितना आया, 3। यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो इस तरह से आना चाहिए, जो अंदर वाली जो टर्म है वो ये जो ब्रैकेट में वो ये आना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे, x का कोफिशिएंट देखो कितना है अंदर 1, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो जो उसके आगे है वो जो संख्या लिखो, आगे संख्या कितनी है, -2। तो -2 तो क्या बच गया, -2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3। और माइनस प्लस की संख्या वो माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, 2x x -3 -2x 3 -3। यहाँ पर कॉमन लेंगे, x -3 2x -2, तो 4 जीरोज के लिए इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के लिए। 2x -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। देखिए एक बार x की वैल्यू 3 और 1 आई। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये पहली संख्या भी 0 के इक्वल पुट कर दी, दूसरी भी 0 के इक्वल पुट कर दी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए a गुणा b बराबर है 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0। कब होता है, या तो पहली संख्या 0 है और या दूसरी संख्या 0 है और बोथ 0 और बोथ जीरोज। या तो दोनों देखो, या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी 0 है, या क्या है, दोनों 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इसलिए हम लिखिए ये पहली संख्या 0 या दूसरी, जरूरी नहीं कि दोनों हमारे आंसर हों। इनको यहाँ पर चेक करके देखेंगे, जो ये स्टेबल है वैल्यू पुट करो, 3 पुट करने पे 0 बन जाएगा, 1 पुट करने पर भी क्या बन जाएगा, 0। अगर 0 नहीं बन रहा है तो ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। देखिए देखो, अब पर्सन क्या था हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। अब देखो भाई, सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज। जीरोज क्या क्या है हमारे पास, 1 एंड 3, जोड़ कितना आ गया, 4। 1 और 3 का जोड़ कितना है, 4। सम ऑफ, सम तो हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का प्रोडक्ट देखो भाई, 3 × 1, 1 × 3, प्रोडक्ट कितनी है, 3। अब देखो वहाँ से रिलेशन देखना हमें ए बी और सी से। सम जो आया है वो क्या होता है, एक बार करके देखिए, -b/a। b की वैल्यू कितनी है भाई, -8। a देखो भाई 2, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस 8/2 = 4। यह है सम ऑफ जीरोज। जीरोज को हम अल्फा बीटा से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b/a। तो -b/a क्या आ गया, -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 2, 8/2 कितना आ गया, 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, अल्फा × बीटा। देखो एक बार c/a करके देखो, c की वैल्यू कितनी है, 6, a की वैल्यू 2, 3। अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन है, इन दोनों में सम इक्वल है, ये 4 है, ये 4 है, प्रोडक्ट इक्वल है, 4 है। तो अब रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या आता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, c/a। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।
पहले तो इसको जीरोज निकालने हैं यहाँ पर, और दूसरा क्या है, उसको कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो जीरोज निकालने के यहाँ जो मेथड यूज कर रहे हैं हम, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम क्या है, हमें a का पता होना चाहिए, b का पता होना चाहिए और c का पता होना चाहिए। a b c से पता करने से पहले एक चीज़ को और ध्यान में रखनी है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, यानी कि जो पावर बड़ी है वो आगे फिर बाद में, फिर या हम ये भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a की वैल्यू कितनी है ये, b की वैल्यू कितनी है ये, c इतना है। अब जो रफ वर्क क्या है, रफ वर्क a गुणा c, a की वैल्यू कितनी है 1, c कितनी है -8, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई माइनस, b कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है -2। तो वो संख्या लिखनी है जिसकी गुणा क्या है माइनस। तो गुणा माइनस कब होता है, एक संख्या पॉजिटिव है और सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या नेगेटिव की मल्टीप्लाई किससे करें, पॉजिटिव से, तो क्या रहेगी नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक संख्या क्या है पॉजिटिव है, दूसरी क्या है नेगेटिव। अब b से हमें पता चलेगा जो संख्या है वो प्लस वाली बड़ी है या माइनस वाली बड़ी है, उनका जो सम है वो कितना है -2। तो -2 है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है नेगेटिव, बड़ी संख्या क्या है नेगेटिव। तो अब ऐसी संख्याएं बताओ जिसकी गुणा -8 हो, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। तो यहाँ संख्या आ गई, बड़ी संख्या नेगेटिव होनी चाहिए, 4 गुणा -4 गुणा 2 -8, और -4 प्लस 2 -2। इस चीज़ को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ईडन वर्क है, मतलब इसको दिखाना नहीं है, और परंतु है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हमरा साफ कर देना है। ठीक है, a गुणा c करके देखेंगे, और b माइनस संख्या गुणा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव कब होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, यहाँ से पता चले कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो जो गुणा क्या होगी -4 इंटू 2 -8, -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। देखिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रफ में काम करना है, इसको साफ कर देना है। बोल रहा मत ना कर, मैं देखिए यहाँ पर इसको दोबारा लिखेंगे प्रॉपर वे से। यहाँ बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए -4, छोटी संख्या +2 -8। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इक्वल का निशान लगाना है। यहाँ पर कॉमन क्या है इन दोनों में, x। यहाँ क्या बच गया x -4, यहाँ पे कितना बच गया 2x -4। कॉमन इस तरह से लेना है दूसरी संख्या में कि अंदर जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम टर्म है। अब कॉमन क्या है x -4, इधर कितना है x +2, फिर लिखना 4 जीरोज, 4 जीरोज, x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई 4 और x की वैल्यू कितनी आई -2। तो यहाँ अल्फ़ा 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। देखिए अब है वेरिफिकेशन। क्या पूछा है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। रूट्स का जो सम है वो क्या है, सम है
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। पहली संख्या कितनी है 4 प्लस माइनस 2, क्या आ गया 4 माइनस 2 प्लस 2 आया। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा 4 गुणा माइनस 2 कितना आ गया -8। अब यहाँ यूजिंग फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला यूज करके जो सम क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था -b/a, -b/a। b की वैल्यू कितनी है भाई -2, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस क्या आ गया +2/1 2। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ गया -8। अब देखो ये और ये इक्वल है और ये जो संख्या है ये संख्या क्या है इक्वल, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट है सेकंड पार्ट है 6x² - 3x - 7x, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए बस, सेकंड है 4s² - 4s + 1, तो ये क्या आ गया कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में a की वैल्यू कितनी है भाई 4, b की कितनी है -4, c की कितनी है 1। तो रफ वर्क क्या है, रफ वर्क में a गुणा c कितना है 4 गुणा 1 4, b की वैल्यू कितनी है -4। जो एक गुणा क्या है पॉजिटिव +4, तो यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हैं। b से पता चलेगा कैसी संख्या है -4 है, तो दोनों क्या है नेगेटिव। तो ऐसी संख्याएं क्या हैं 4s² - 2s - 2s + 1। देखिए भाई यहाँ दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4। हमने इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बीच वाली टर्म को क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 2s कॉमन है, 2s - 1, यहाँ पर अंदर क्या आना चाहिए भाई 2s - 1 -1। अब देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 अंदर रहना चाहिए, तो क्या रहेगा बाहर -1। तो एक बार इसकी गुणा खोलो -2s - +1, तो क्या कॉमन ले लिया 2s कॉमन आ गई, ये दोनों वाली संख्या, और बचा क्या है 2s - 1, 4 जीरोज 2s - 1 0, दूसरा क्या है 2s - 1 जीरोज। अब 2s की वैल्यू कितनी आएगी 1, s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब क्या है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या करना है, वेरिफिकेशन में देखिए भाई वेरिफिकेशन सम ऑफ रूट्स क्या सम कितना है, रूट्स क्या है 1/2 1/2 + 1/2, ये हाफ है और हाफ में हाफ ऐड हो गया तो कितना आ गया 1। और यूजिंग फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a, -b की वैल्यू कितनी है, पहले b की वैल्यू देखो
बी की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू कितनी है भाई -4, और ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो कितना आ गया 1। अब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट है 1/2 इंटू 1/2, कितना आएगा भाई 1/4, और फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा C/A, C कितना है 1, A कितना है 4, ये ऊपर इक्वल है नीचे वाली इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले क्या करना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि नहीं, 6x² - 7x प्लस नहीं माइनस, निशान साथ में जाएगा, -6x² - 7x -3, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ये, क्यों, बीच में कांस्टेंट टर्म है, बीच में क्या है यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पर लानी चाहिए, तो इसके आगे जो निशान हो इकट्ठा आएगा, 7x के आगे क्या निशान है माइनस, तो माइनस से साथ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको अपने आप कर सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट रफ वर्क में क्या है a गुणा c, a गुणा c कितना आ गया 6 गुणा -3, कितना आ जाएगा भाई -18। b की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ से पता चल रहा है एक प्लस की संख्या एक है माइनस की, तो संख्या बड़ी किसकी है, b से पता चलेगा माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 7 बड़ी है, कितनी है 7, तो क्या जाएगा 6x² माइनस की संख्या बड़ी है 9x 2x। अब इनका जोड़ करते हैं, जोड़ कितना आ जाएगा, ये रफ वर्क था, जोड़ है -7x, क्या कॉमन आ गया 3x, कितना बच गया भाई 2x - 3, यहाँ एज इट इज है तो इसका कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, यहाँ आएगा 2x - 3, यहाँ क्या बच गया 3x + 1, 4 जीरोज, जीरोज के लिए क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आई 3/2, यहाँ पर भी कितनी आएगी -1, 3 से मल्टीप्लाई इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन देखो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है, पहला रूट कितना भाई 3/2, दूसरा कितना है -1/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है प्लस माइनस -1/3, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना है 3, 3 दिया 9, यहाँ 2, 7/6। वेरिफिकेशन करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, -b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3/2 इंटू -1/3, ये इससे कट जाएगा -1/2। रूल के अकॉर्डिंग कितना है C/A, C कितना है भाई C है -3, A कितना है 6, कट के 2 -2, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिफ्थ बिल्कुल आसान पार्ट है। U इसमें देखो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, थर्ड पार्ट यहाँ एब्सेंट है तो सीधा ही कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4u, 4u कितना है u + 2, 4 जीरोज, जीरोज के लिए कितना आ जाएगा, या तो 4u = 0 है या u + 2 क्या है 0, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0/4, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करें 0 को छोड़ के तो 0 आता है, u कितनी आया -2। अब वेरिफिकेशन पहला 2 है, दूसरा क्या है -2, यहाँ पर एक चीज़ और लिखो a 4
बी कितना है 8 और सी कितना है 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना है 0 + 2, 0 + 2 कितना आ गया +2 माइनस 0 + -2 है, क्या है -2। देखो -2 है तो -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2। यहाँ कितना है 2 बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8। माइनस तो रूल के अकॉर्डिंग है या 8 है। यहाँ कितना आ गया 4, तो कितना आ गया भाई -2। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 0 गुणा -2 0। सी की वैल्यू कितनी है 0/4, क्या आ गया 0। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये दोनों हैंस वेरीफाइड। देखिए नेक्स्ट में है t² - 15। इसके फैक्टर देखो, ये एक रूल देखो a², पहली संख्या स्क्वायर में है तो दूसरों को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों a² - b² क्या था a - b a + b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t² - √15 15 क्या लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 15। तो यहाँ रूल लग जाएगा a² - b²। a की वैल्यू कितनी है t, b की वैल्यू कितनी है 15। तो t - √15 t + √15। तो 4 जीरोज के लिए क्या आ जाएगा t - √15 = 0 और t + √15 = 0। t की वैल्यू कितनी है √15, t की वैल्यू कितनी है -√15। यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू पता होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है 1, b क्या है एब्सेंट 0 और c की वैल्यू कितनी है -15। रूल के अकॉर्डिंग देखो दोनों का जोड़ √15 ± √15 क्या आ गया 0। रूल के अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है a की 1 0। प्रोडक्ट ऑफ रूल कितना है गुणा कितनी है भाई √15 गुणा -15 प्लस माइनस √ से √ कैंसिल आउट हो जाए -15। c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई c देखो -15। a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना है -15। ये दोनों संख्याएं इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। जो लास्ट पार्ट है वो पहले 2 पार्ट जैसा उनको सेल्फ ट्राई करेंगे। फिर भी तुम्हारा डाउट है तो कमेंट में लिख देना, बाद में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।